हाँ, स्मॉल केस की एक अमाउंट होती है, जैसे 50,000 रुपीज़ का एक स्मॉल केस है, कोई 40,000 का। तो उस जिसने बनाया था उस स्मॉल केस को, जो पोर्टफोलियो मैनेजर था, तो वो अमाउंट डिसाइड कर देता है उस बेसिस पे। तो जिसको मतलब जो भी पर्सन स्मॉल केस बाय करना चाहता है, उसको इंटरेस्टेड है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो डायरेक्टली स्मॉल केस को बाय करके वो एक लॉट में, जो 50,000 रुपये का स्मॉल केस है, तो 50,000 रुपये आपके लॉट मतलब इन्वेस्ट हो जाते हैं। जो कॉम्बिनेशन उस पोर्टफोलियो मैनेजर ने बना रखा है, वो सारे कॉम्बिनेशन आपकी प्रोफाइल में आ जाते हैं। मतलब जो नॉर्मली चलता है सेम वे होता है, लेकिन पिकअप किसने किया आपके लिए? उस पोर्टफोलियो मैनेजर ने। तो इसका जो चार्ज लगता है शायद 100 रुपीज़ कुछ लगता है। तो ये आप कंपेयर करें, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड वाले से, तो म्यूचुअल फंड तो 1% तक ले जाता है। यानी आपकी अमाउंट अगर 1 लाख रुपये है, उसका 1% बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, 1,000 रुपये तक। तो यहाँ आपके 100 रुपये लग रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। स्मॉल केस म्यूचुअल फंड का एक एडवांस्ड वर्जन है। तो आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा नहीं जाएँ तो म्यूचुअल फंड से बेटर एक स्मॉल केस देख सकते हैं। परेशानी यह है कि स्मॉल केस बनाने वाले बहुत सारे आ गए हैं बाज़ार में। मतलब सब अपना अपना स्मॉल केस बना बना के छोड़ देते हैं वहाँ पे, और बाय करो उसको। तो देख लेना जहाँ पे ज़्यादा स्मॉल केस जो चला हो। प्लस स्मॉल केस में आपका खुद का आईक्यू भी चलता है, म्यूचुअल फंड में इतना नहीं चलता। यहाँ पे स्मॉल केस में आपको जज करना पड़ेगा, स्मॉल कैप का है ये, मिड कैप का है या लार्ज कैप का है, कौन से सेक्टर में इसका ज़्यादा प्रभाव रहा है, या इसने सारे सेक्टर लिए हैं, किस रेशियो में लिए हैं। क्योंकि ये पोर्टफोलियो मैनेजर ने अपने हिसाब से देखा था, और स्मॉल केस को भी वो रिव्यू करता रहता है पोर्टफोलियो मैनेजर। 6 महीने में उसने रिव्यू किया, तो रिव्यू आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। जो सेल करना है, बाय करना है, तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं या नहीं वो आप देख लेना। मैंने अभी तक स्मॉल केस बाय नहीं किया, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड का एक एडवांस वर्जन है। फ्यूचर में इसको भी बाय करके आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आज मेरा क्लास लेने का मन नहीं है। मैं आज वैसे सोच रखा था कि आज टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं लेट भी हो गया। तो बेटर ये रहेगा हम पुराना रिवीजन कर लें, तो उसमें हमारा थोड़ा सा होल्ड भी हो जाएगा, कमांड भी हो जाएगा। मतलब कैसे सिलेक्शंस किया आप लोगों ने, कईयों ने बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करके दी। टॉप एक्सरसाइज मतलब जो बेस्ट कंपनीज थी उनको सेलेक्ट करके दिया। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आया, गूगल पे चेक करा, किसी ने भेजा था मुझे लिंक, तो वो मैंने देखा यार ये तो सही आया, तो मैंने एंड टू एंड आपको ग्रुप के अंदर शेयर किया। लेकिन वहाँ से यूज़ कर ही लोगे अगर आप गूगल से, तो फिर इस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर आप उसी की सुन लेंगे जो आप अभी तक करते आए हैं, राइट। तो ये तो एक क्रॉस चेक करने के लिए था। तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं। वो जो एनालिस्ट या पोर्टफोलियो मैनेजर करते हैं वो कोई खुदा के बच्चे नहीं होते। मतलब वो स्पेशल कुछ लेके नहीं आते, इन्हीं शेयरों में से ही घूम फिर के कुछ लेके आते हैं। जब हम पोर्टफोलियो मैनेज करना सीखेंगे, तब वो चैप्टर मैंने जानबूझ के डाला है पोर्टफोलियो मैनेज करने का। इससे अपन को क्या रहेगा कि किस क्वांटिटी में कौन सा शेयर लेना है, कैसे लेना है। मतलब अपन हर एक शेयर के लिए प्लेस वैल्यू छोड़ देंगे कि लार्ज कैप के लिए इतना पोर्टफोलियो में रख लेना। तो ये रूल हम पहले बनाएंगे, उसके बाद में हम स्टॉक्स को पिक करेंगे, राइट। लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स को पहले पिक करते हैं, उसके बाद में पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। तो वो गलत मेथडोलॉजी होती है, मतलब गलत तरीका है आपका। पहले हम स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे कि हम कैसा चाहते हैं, हमारा माइंडसेट कैसा बना है, मेजॉरिटी लोग कैसे करते हैं, जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो कैसा करते हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल्स हैं। तो हमें एग्जैक्टली इस मार्केट में उन्हीं की ही कॉपी मारनी है। कई क्वेश्चंस पूछेंगे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखे हैं वगैरह, तो ज़्यादातर हम कॉपी कहाँ से मारेंगे, म्यूचुअल फंड वालों से। हम एक नहीं, हम 10 म्यूचुअल फंड, कई सक्सेस ऐसे भी हो जाते हैं, कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। 10 म्यूचुअल फंड को पकड़ रखा है म्यूचुअल फंड हाउसेस को, उनके डेली जो टॉप जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखते हैं, उनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि कितना परसेंट इन्फोसिस ले रखा है, कितना परसेंट आईटी सेक्टर में अलोकेशन है। उस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर लेते हैं। उनके बेस्ट जो पिक होते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं। तो इस टाइप से भी करते हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो चीज़ सीख रहे हैं, इससे हमारी क्या है, शेयर्स की छटनी करना हमें आ गया है, राइट।
अभी तक आप देखे होंगे किसी ने ग्रुप में लिख दिया होगा, किसी दूसरे यूट्यूब से मिल गया होगा, स्मॉल कैप जो बहुत घटिया कंपनी थी, अपर सर्किट लग रहे थे, डेली लोअर सर्किट लग रहे थे, पता ही नहीं था ये क्या होते हैं, बस उसको बाय कर लिया, अपने पोर्टफोलियो में डाल लिया और उन्होंने एडवाइस कर दिया ये बहुत अच्छा शेयर है, भागेगा। अब उनकी हालत देख लीजिए क्या हो रही है। राइट, तो रिवीजन कर लें। यस सर। अच्छा, आज एक्सरसाइज आप लोग मुझे दीजिए, मतलब किस सेक्टर का, कौन सा कैप का, कैसा शेयर देखना है आपको। अब मैं एक्सरसाइज में करके आज आपको बताता हूँ। वैसे मेरा इंटरेस्ट रहेगा आईटी सेक्टर को देखें, क्योंकि आईटी सेक्टर सबसे बूमिंग सेक्टर है, तो इस पे हम ज़्यादा रिसर्च करें। सभी के पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर तो होना ही चाहिए। बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट नहीं है कभी भी, तो बैंकिंग सेक्टर आप छोड़ सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भागता है, जब भागता है, नहीं भागता तो 10 साल तक नहीं भागता, तो उसमें भी ऐसा कोई खास नहीं है। कुछ मतलब हम सेक्टर्स पे चलेंगे। फार्मा सेक्टर की बात करूँ तो वो भी मेरे फेवरेट नहीं आता फार्मा, क्योंकि कोई फार्मा के नाम से कोई नहीं जाता कि सिप्ला की दवाई देना, बाज़ार में उसकी मोनोपोली होगी, कुछ पेटेंट्स होंगे उसके, इसलिए उसकी दवाइयाँ कहीं चल रही है, कंपनी बढ़ रही है। लेकिन ऐसे कोई एज सच रिटर्न देखेंगे तो पूरे सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर ने कोविड में भी ऐसा कोई रिटर्न नहीं दिया खास, उससे अच्छा तो आईटी सेक्टर ने दे दिया और पहले भी देता है। फार्मा सेक्टर ना पहले था न अब है, बीच में थोड़े टाइम के लिए जगह था, फिर वापस ठंडा हो गया। तो ऐसे सेक्टर्स भी कोई खास नहीं होते। पावर सेक्टर के ऊपर मैंने रिसर्च किया कई बार, तो पावर सेक्टर सदियों से चलता आ रहा है और सदियों से बढ़ता जा रहा है, दुनिया को पावर की ज़रूरत है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में अभी रिवॉल्यूशन आ रहा है। रिवॉल्यूशन कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रिक बाइक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ईवी। इसके अंदर ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इसमें कौन लीड करेगा ये समय बताएगा। क्योंकि इस समय के साथ में कुछ खेल जाएंगे अच्छे तो पैसे कमा जाएंगे, पर अगेन देयर इज ए रिस्क। रिस्क क्या है? आप जो आपने सपोज किया कि मारुति कंपनी बहुत अच्छी जाएगी ईवी व्हीकल्स में, और अगर आपका दाव एकदम सही गया तो आप माला माल हो जाएंगे, राइट, नहीं तो आप वो सेक्टर गया। मेटल जैसे सेक्टर होते हैं, ये सेक्टर कमोडिटी सेक्टर्स में आ जाते हैं, यानी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है। कैसे सेक्टर ग्रोइंग है? मेटल की ज़रूरत हमेशा अपने अराउंड सराउंड ज़रूरत पड़ेगी, राइट। मेटल, आयरन की बात करूँगा, स्टील की बात करूँगा, तो इनकी ज़रूरत खपत पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में बढ़ेगी। और इनमें मोनोपोली बिजनेस है मोस्टली, मतलब इतनी हज़ारों लाखों कंपनियां भी नहीं हैं, बहुत लिमिटेड कंपनीज मिलेगी मेटल के अंदर, अलग अलग चीज़ में मिलेगी। तो ये सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर है। तो इस टाइप से आप सेक्टर्स के ऊपर पहले रिसर्च करिए। मेरी थ्योरी गलत भी होगी। आप टेक्सटाइल सेक्टर दीजिए, मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता कैसा सेक्टर है। जो टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, जैसे पंकज जी करते हैं, विक्की जी करते हैं, विक्की। यस सर, मैं करता हूँ। हाँ, तो आप टेक्सटाइल के अंदर, मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि टेक्सटाइल के सेक्टर्स के अंदर अपना रुझान रखिए, उसकी स्टडी करते रहिए, आपको पता लगेगा इस टेक्टर जो ये सेक्टर है, कौन सा टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके अंदर क्या पी रेशो चलता है जनरली, ये याद हो जाना चाहिए आपको। तो और इस सेक्टर के अंदर डेट कितना चलता है, तो ये एवरेज जो फिगर्स हैं ये आपको याद हो जानी चाहिए। ये समय के साथ में इनकी सेट ऑफ रूल्स भी नहीं है कि इनकी छटनी कैसे करें, क्योंकि ये बदलती रहती है समय के साथ में, राइट। तो आज मैं आईटी सेक्टर को ले लेता हूँ एक बार, और आईटी सेक्टर में दिखाता हूँ कि बेस्ट कंपनीज आईटी सेक्टर की कौन सी है, राइट। यस। उसमें आईटी सेक्टर में कौन सा कैप लें, मिड कैप लें, लार्ज कैप लें या स्मॉल कैप? मिड कैप। सर मिड मिड। तो मिड कैप लेते हैं आईटी सेक्टर का, कौन सा बेस्ट निकल के आता है। और सर एक क्वेश्चन था, जैसे एंट्री लेनी होती है किसी स्टॉक में तो अपन ने फंडामेंटल तो देख लिया, पर उसका प्राइस कब देखें कि अभी हाई पे है लो पे है, वो टेक्निकल पे होगा ना सर? देखिए, फंडामेंटल हमने पढ़ा है, राइट सर। तो सच्चाई बताऊं तो फंडामेंटल तो ये कहता है कि किसी में कभी भी घुस जाओ, उसको कोई लेना देना नहीं है प्राइस के मूवमेंट से। फंडामेंटल ये कह रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, ये शेयर भागेगा तो भागेगा ही,
और वास्तव में भागता ही है। आप फंडामेंटल जो आपने कंपनी सेलेक्ट करी है उनका पास डेटा देख लीजिए, वो भागता ही है। अब जो अप एंड डाउन्स होते हैं इसको नॉइज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉइज़। नॉइस। यानी कि क्या बोलते हैं नॉइज़ को? फुसफुसाहट। हाँ, फुसफुसाहट या डिस्टरबेंस होता है ये। ठीक है, तो आप महारथी बनने की कोशिश करते हैं अपन लोग कि हम इस नॉइज़ को ट्रेड करें। ठीक है, ऊपर जाएं तो खरीद लें, नीचे जाएं तो बेच दें, मतलब नीचे जाए तो खरीद लें, ऊपर जाए तो बेच दें, फिर नीचे आए तो खरीद लें, ऊपर जाए तो बेच दें। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकता। मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता, कोई टाइमिंग नहीं कर सकता। हम बड़े मूव्स को ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ ये बड़ा मूव आया है, अब बहुत ज़्यादा जा रहा है तो अब इससे निकल जाओ। तो बड़े ही मूव्स आ रहे हैं तो छोटे और उसका रिजोल्यूशन और ज़्यादा जूम करके आप फिर डेली ट्रेड करने लगोगे, घंटों में ट्रेड करोगे, सेकंड्स में ट्रेड करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप पैसा लूज़ ही करोगे और ब्रोकर के लिए ही पैसा बनाओगे, ये फैक्ट है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की जर्नी करना चाह रहे हो, आप अपनी वैसे जो बेस्ट स्टॉक्स जो आपने सेलेक्ट किए थे इनका रिटर्न देखिए, ईयरली रिटर्न देखना, तो आपको निकल आएगा 30%, 35%। लार्ज कैप में बात कर रहा हूँ, मतलब एवरेज 20 या 30% पे निकल के आएगा। ठीक है, और ज़्यादा मतलब आपने ले लिया, उनमें से किसी ने रिटर्न नहीं भी दिया, तो एवरेज करके आपका 15% रिटर्न निकल के आएगा। क्या आपका 15% से संतुष्ट नहीं हो क्या आप? 15% रिटर्न बहुत होता है। आप चाहते हो कि रातों रात ही मैं इसी से अर्निंग करने लग जाऊं, तो ये मार्केट नहीं देगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग किसी की नहीं है। आगे जब टेक्निकल समझाऊंगा मैं, तो उसमें एक दिन एक चैप्टर ऑपरेटर्स का भी लूँगा मैं, तो वहाँ उस चैप्टर में मैं आपको एल्गोस बताऊंगा कि कंप्यूटर किस टाइप से ट्रेडिंग करते हैं। जीरोधा के अंदर एल्गो ट्रेडिंग मैंने करी है, तो वहाँ पे बताऊंगा किस टाइप से उनका एपीआई है, कैसे लेते हैं, उसका क्या चार्जेस है। और जिस उस मॉड्यूल को बहुत कम लोग जानते हैं, अपन जैसे नहीं करते, तो वो मैंने भी छोड़ दिया, उसके कॉस्टली बहुत ज़्यादा है वो। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं अपने हाउसेस बना रखे हैं जहाँ पे वो देखें स्क्रीन के ऊपर चलते रहते हैं, वहाँ सुपर कंप्यूटर्स बैठे हैं, वो ट्रेड करते हैं। उनसे आप जीतना चाहते हो, अगर आप में इतनी क्विक माइंड है कि डिसीजन ले सकते हो एक ही दिन के अंदर, कब ऊपर बढ़ रहा है तो तुरंत पिक कर लिया, खरीद लिया, स्टॉप तुरंत बाहर निकल गए जब नीचे जाने लगा। अगर आप सोचते हो कि आपका माइंड इतना तेज है और आप 24 घंटे डिवोट हो सकते हो कंप्यूटर की स्क्रीन में घुस के देख सकते हो एक एक, तो आप ये ट्रेडिंग करिए। वरना कुछ ही नहीं रखा इसमें, शांति से बैठ जाओ पैसे को लेके, 7 दिन में ट्रेड करिए। जो टेक्निकल्स आएंगे उस बेसिस पे मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, इंट्राडे कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और फंडामेंटल से लॉन्ग ट्रेडिंग। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए और भूल जाइए, टेक्निकल देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फंडामेंटल के साथ में किसी को टेक्निकल आता है तो वो सोने पे सुहागा है, यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न ले सकता है, क्योंकि उसको बाहर निकलना भी आ गया और एंटर करना भी आ गया राइट टाइम पे। ठीक है, यस। मैं मेरी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है शायद, लेफ्ट पोर्शन कट रहा होगा। अब दिख रहा है मेरी स्क्रीन पूरी, दिख रही है, दिख रही या ब्लर इमेज आ रही है? क्लियर है सर। क्लियर है। फर्स्ट को बोल्ड कर लेता हूँ। तो मैं पहले सब सेक्टर के अंदर से सेलेक्ट कर लेता हूँ आईटी सेक्टर, राइट। यहाँ मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, जो टिकर टेप यूज़ करेंगे वो वहाँ पे ही फ़िल्टर का ऑप्शन है। सर टिकट एक पे से कॉपी करके आप पेस्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो करता था। पहले मैं कर लेता था उससे कॉपी, तो वो आप भी कर सकेंगे। तो वो एक बार सर एक बार करके सर मैंने करके
किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस नहीं मतलब हर चीज़ का जुगाड़ चाहिए, वो मुझसे कराओगे? कर टेबल लूँगा। में सेट नहीं होता है सर, दिक्कत आती है उसमें। एक दो फिल्टर बता दीजिए जो लगा देता हूँ पहले एक बार। अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर। अर्निंग पर शेयर। पी टिकट ए वाले ने वीडियो देख लिया ना तो रोक देगा इसको भी। और पीबी रेशो, पी लगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज लगा। अब इतना ही करता हूँ एक बार, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, बहुत दिन हो गए वैसे मेरे को किए हुए। यहाँ से कॉपी मारा, एक बार यहाँ तक कॉपी मार लेता हूँ, राइट। ये कॉपी कर लिया, ये एक्सेल में पेस्ट किया। एक लाइन में होएगा या छोड़ो, मैंने क्या किया, नोटपैड में ले गया। अब ये देखो यहाँ से लेके नाम नाम है, जहाँ तक नाम थे, ये नाम कहाँ तक गए, JSW, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान, एसडीएल, पेडीलाइट, वेदांता, यहाँ तक, राइट। इनको काटा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देख रहे हैं। मतलब ये मेहनत आपको करनी होगी तब तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं पहले करता था ऐसा, ये यहाँ से ये लाइन उठाई, सेकंड लाइन, मतलब वहाँ से देखते रहिए डेटा, और ये सेकंड लाइन बना दी। जो कंप्यूटर जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब अगली लाइन उठाइए, ये फिगर, लेकिन वहाँ देखनी पड़ेगी कहाँ तक थी ये फिगर, थर्ड वाली लाइन की कहाँ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे पी रेशो, या ये देख लेता हूँ 74.65 जहाँ है वहाँ तक, 74.65, ये सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। सर इससे अच्छा तो लिखना ही बेहतर है। हाँ नहीं, लेकिन लिखना है यहाँ पे, आप जैसे 40 कंपनीज को एक साथ ले आए ना, तो ये आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एक एक को लाके अलग अलग उसमें डाल दीजिए। तो ये अब मेहनत को रोज रोज, मतलब रोज़ नहीं करनी, आपको एक बार करनी है। यहाँ 40 का किया है, ऐसे आप 100 कंपनीज को एक साथ ले लीजिए या IT कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, तो तब आप निकाल सकते हैं, समझ गए। ऐसे एक एक अगली लाइन में उस सेकंड पेस्ट करो, थर्ड पेस्ट करो, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन में दे जाता है पूरा। इतना मेहनत ज्यादा करने से अच्छा हम लोग आपसे ही मांग लेंगे पर मंथ। ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल तो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, और मैं रखता हूँ इसको, जनरली मेरे काम आता है स्टडी करने के लिए। और टिकर टेप में भी ये सर सब हर सेक्टर का कैसे एक 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 इसमें ढूंढ रहे हो सर? अब देखिए मैं IT सेक्टर पे बात कर रहा हूँ, अब वापस अपनी शीट पे आ जाते हैं, राइट। सॉर्ट कर लिया मैंने, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना, इंटरप्ट कर देना बीच। मैंने सर IT, मतलब आप हर मतलब 4,500 कंपनी एक ही शीट में डाल रखी क्या? हाँ फिलहाल तो एक ही शीट पे है जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, डाउनलोड की थी ना वहाँ से मैंने तो।
ऐसा पेज छोटे पड़ गए सर क्या? प्रिंटर के। पेज छोटे पड़ गए हैं सर प्रिंटर के। अच्छा, प्रिंट निकालने में। तो इतना कौन प्रिंट निकालता है? मैं ही नहीं निकालता इसका तो कभी प्रिंट। चाहोगे तो एक कंप्रेस करके मैं दे दूंगा प्रिंट निकालने लायक। ठीक है। नहीं निकलवा लिए सर। ठीक है, फिर आप उससे कर लीजिए या मुझसे मांग लिया कीजिए जब भी आपको ये डेटा लेटेस्ट चाहिए हो। राइट। वैसे मैंने बताया था ये इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 114 नहीं, इसमें वो देता है 14 डेज का ट्रायल वर्जन देता है, टिकट है। तो अब इस साल का तो ख़त्म हो गया, ये डेटा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहने वाला है। अगले साल अब अपडेट हो जाएगा ये, तब मई के अंदर आप एक बार करना 14 डेज़ का ट्रायल लेना और डेटा डाउनलोड कर लेना सारा। उसके बाद में ट्रायल को बंद कर देना। यहाँ ख़त्म हो गया आपका। अगले साल फिर दूसरी आईडी बना ला, जीमेल की दूसरी आईडी बना लेना और फिर उससे कर लेना। तो सेम ऐसे चलती रहेगी गाड़ी। ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितने का आता है सर इसको? 119 रुपये का है पर मंथ। साल का? पर मंथ। तो एक बार ही ज़रूरत पड़ेगी। वैसे कोई रिकमेंड नहीं करूँगा मैं ये, तो एक बार जब निकल के आ गया ना फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल आप देख रहे हो तो 5 साल के लिए देख रहे हो, तो एक बार निकल के आ गई ये शीट तो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो स्टार्टिंग में मेरे को रिसर्च करने के लिए पर्पज़ से मैंने इतना कर रखा है। बाकी मैं भी थोड़े टाइम बाद में इससे निकल जाऊँगा, मतलब मार्च तक रखूँगा इस शीट को, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन हटा दूँगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, कोई सब्सक्रिप्शन करने की, और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, यहाँ तक हो गया हो तो। और फ्री टूल काफ़ी सारे आ गए हैं और सर्च करना पड़ेगा आपको। मैं तो टिकट टेब यूज़ करने लगा हूँ, बाकी आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो ये टोटल 66 कंपनीज आ गई है, 65 कंपनीज आईटी की आ गई है। इसमें से हमें मिड कैप निकालना है। मिड कैप 5000 से लेके कहाँ तक होता है? 20 से नीचे। 20,000 तक। पहले इनको हाईएस्ट टू लोएस्ट कर लूँ। यहाँ तक ठीक है। ये तो लार्ज कैप है, ये हाइड कर दी। ये हैप्पीएस्ट माइंड से मिड कैप आ गई। सर ये स्क्रीन के ऊपर में जो लिखा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या चीज़? ये मार्केट कैप वगैरह ये लिखा हुआ है, अब दिख गया? मतलब इसमें तो आप ऐसे करके दिखा रहे हैं, पर जो जो भेजे है ना हाँ, उसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो आप क्या है मोबाइल से देख रहे हैं इसलिए नहीं दिख रहा। प्रिंट निकलवाइए। नहीं, मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेल। हाँ, उससे हो मोबाइल में जाएगा। एक्सेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसमें ओपन करिए राइट इस राइट, फाइल मैंने को। भी वही किया। हाँ, उसमें हो जाएगा। हाँ, उसमें फिल्टर्स वगैरह भी लग जाएंगे। हाँ, उसमें सब हो जाता है सर कंप्लीट। बाकी एक सिर्फ इसके अंदर आपको एक्सेल का फिल्टर्स सीखना है, सिर्फ लगाना सीखना है सिर्फ आपको एक्सेल के अंदर। तो वो या तो यूट्यूब देख के आप सीख लीजिए, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है फ़िल्टर लगाना। अब मैं नीचे की ये कंपनीज भी हटा देता हूँ। नीचे 5,000 तक आती है। जी यस। जी तो ये सारी कंपनीज को हटा देता हूँ। तो हमारे पास कितनी कंपनीज रह गई? सिर्फ 9 कंपनीज है। मैंने आईटी में कम सेलेक्ट किया है क्या? और भी कुछ है क्या इस ऑप्शन में अलावा? और कुछ भी आता है क्या आईटी सर्विसेज के अलावा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ये रहा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आना सर्विसेज। चाहिए। ये रहा सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी थी।
छूट गई थी ये, वापस से करना पड़ेगा। यहाँ पे 20,000 से ऊपर वाली हाइड कर देता हूँ और नीचे 5,000 से। ठीक है, तो अपने पास ये कंपनीज निकल के आई है। आईटी की 11 कंपनीज है, इनमें से हमें बेस्ट कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो ये मार्केट कैप हो गया। सेकंड थिंग इज़ क्लोज प्राइस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पी रेशो हाई हाई ज़्यादा होगा तो ठीक है, लो में मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इसका सेक्टर पी देखना पड़ेगा अपन को। एक कंपनी ले लेता हूँ मैं, कोई सी भी, बिरला सॉफ्ट ले लेता हूँ। एक बार बिरला सॉफ्ट को लेके एक बार ये बताइए सेक्टर पी कितना है आईटी कंपनीज का। कोई मोबाइल पे कर रहा है एक्सरसाइज? हाँ कर रहा हूँ। जीरोधा में बिरला सॉफ्ट लेके कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही सर होगी। 39.42। 39 यस सर 42। अच्छा, तो 3940 ले लेता हूँ मैं, है ना। तो ये कंपनी ठीक है। एक बार लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, तो 39 से ऊपर ये सब आ रही है। ठीक है, ये अंडर वैल्यूड कंपनीज है, मतलब अभी इनकी निगाह पब्लिक पे नहीं है और कुछ ना कुछ है इनमें रीज़न जो पब्लिक इनको पसंद नहीं कर रही। ये ऐसा क्यों करता हूँ मैं, पता है इसका रीज़न? इसका रीज़न वैसे मैं टेक्निकल में बताऊंगा। यहाँ पे एक फंडा चलता है कि बढ़ने वाले के साथ बढ़ो और गिरने वाले को गिराओ। समझ रहे हो? यहाँ फंडा ये चलता है कि जो बढ़ रहा है आगे उसके साथ में जुड़ जाओ और बढ़ जाओगे आप, और जो नहीं बढ़ रहा है उसका साथ मत दो। सेम में यहाँ पे जो बढ़ रही है कंपनीज, इनके हाई पी है, तो इनके साथ आपकी भी ग्रोथ होगी, और जिनका पी नहीं है कुछ हाई तो उनका ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सेक्टर पी से लो आ रहा है इनका, तो इनके साथ में हमें नहीं जुड़ना है, पहली बात, राइट। तो इनको मैं यहाँ गायब कर देता हूँ, राइट। तो पी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब जगह पी देखा जाता है। ये अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट एक इसका खराब है, इन्फीबीम का। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड लगा देता हूँ एक मार्क, ये लीजिए। पीबी रेशो इनका देखा नहीं जाता, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। यस यस सर। तो नेट हैप्पीएस्ट प्रॉफिट माइंड का जब मार्जिन है। ये लीजिए, तो ज़्यादा है तो सर ये परसेंट वाइज रहते हैं ना सर, ये क्या? परसेंट वाइज रहते हैं ना सर, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, परसेंटेज होता है प्रॉफिट मार्जिन। ओके सर, मतलब 1 ईयर का होता है कि ये ऑल? तो 1 ईयर का है, ये 5 ईयर का है। 5 ईयर का है? ये वाला 5 ईयर का है ना, 5 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन। एक है नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाँ सर। तो ऐसे ये दो हो गए। तो ये आप बड़ा वाला लेना चाहे तो ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितना ज़्यादा डेटा लोगे तो चीज़ें सटीक आती है, राइट। तो 5 साल में जिसने यस सर। अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी करेगा, और एक तो 1 साल में ही अच्छी परफॉर्मेंस करके रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, 4 को ग्रीन मार्क कर लेता हूँ इसके बेसिस पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईएस्ट से लोएस्ट मैंने किया था, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट से लोएस्ट दिख रहे हैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट। ये दो अपवाद है, एक हैप्पीएस्ट माइंड 5 ईयर्स का कम है, बाकी ये हाईएस्ट से लोएस्ट आ गया। आगे चलते हैं एक बार इस फिगर को छोड़ के, मतलब यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा मुझे ऐसा कुछ, बस ये निकल रहा है कि इसका ये KPIT 5 साल से छोटी कंपनी है, क्योंकि इसका 5 साल का फिगर नहीं है। अब आता है रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा आनी चाहिए। यस सर, फायर।
तो ये हायर से लोएस्ट लगा दिया मैंने। इन्फीबीम्स की सर हेडिंग, हाँ जी, ये फिल्टर कैसे एडजस्ट होते हैं? मतलब मार्केट कैप बड़ी ले ली और पी स्मॉल ले लिया, तो ये मतलब कैसे एडजस्ट होते हैं? मतलब समझा नहीं मैं। हमने मार्केट कैप अप साइड का मतलब असेंडिंग ऑर्डर लगाया हाँ और पी डिसेंडिंग लगाया, तो ये हाँ, मतलब एक जो एक नंबर पे शेयर रहा ये वो अभी पूरी लाइन ही ऊपर नीचे चल जाती है। एवरेज के हिसाब से होता है क्यों? नहीं, मैं जैसे फिल्टर के लिए पूछ रहे हो ना आप, जी जी। ये मार्केट क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, वापस पूछिए एक बार क्वेश्चन। मार्केट कैप अप असेंडिंग ऑर्डर से लगा दिया ठीक है, और ऐसा पी है जब मैं डिसेंडिंग। सुन लीजिए, मैं समझ गया। ये जो जब मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया था मार्केट कैप पे, फिर मैंने कुछ काम कर लिया, जब मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी पे जो फिल्टर लगाया ना, तो वहाँ का फिल्टर हट जाता है। तो ओके ओके। ये वाला फिल्टर काम करता है, राइट। तो वो अपने हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देता है सबको, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो वो तो देखो डिस्टर्ब हो गया ये मार्केट कैप, उठपटांग आ गया, कोई ऊपर आ गया कोई नीचे आ गया, आ गया। जी जी। तो ऐसे वो पूरी लाइन ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती है, जिसको अपन असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी शीट एडजस्ट हो जाती है। सीक्वेंस मैटर करता है सर, राइट? देखो यहाँ पे म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे ये भी रेड मान रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, इधर इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। लो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अच्छी है, ये सारे अच्छे हैं। ऐसा करता हूँ मैं, सब लाइन में से दो दो को हटा देता हूँ, दो दो को छोड़ देता हूँ, बाकी सबको ग्रीन मार्क कर देता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ, और ये दो को रेड मार्क कर देता हूँ। इसमें ये दो रेड मार्क कर देता हूँ, बाकी ग्रीन कर देता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हाई हाई हाई। ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, इसको ग्रीन कर देता हूँ और नीचे के दो को रेड कर देता हूँ। ये करने से क्या होगा, लास्ट में समझ हम में आ देख लेंगे, जाएगा। जहाँ पे रेड ज़्यादा सब रहेंगे गेन उनको हम ऑटोमेटिकली हटा देंगे। हटा देंगे। तो ये मतलब ये रूल अभी मेरे नया निकला है, ऐसा कोई रूल नहीं था। अच्छा, ईवी बाय EBITDA लो होना चाहिए, लो। यस सर। तो ये लो यहाँ तक तो अच्छा है, और ये दो रेड में आ गए। डिविडेंड को भूल जाइए एक बार, हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। हाई सर। यस हाई। तो यहाँ से यहाँ तक हाई है, ये ग्रीन हो गई, और ये दो ये रेड हो गए। लिखना ही नहीं है सर अभी तो। क्या नहीं लिखा? नीचे नीचे वाले का तो 5 ईयर का ये हुआ ही एक्चुअल नहीं में है क्या, ये। ये 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुई, KPIT होगी, है ना? यस सर, KPITs को 5 KPIT ईयर्स है। कंप्लीट नहीं हुए। ये अल्फ़ा बीटा, तो भैया अल्फ़ा तो बहुत हाई है, इनके लिखे हुए नहीं है फिगर्स, तो एक बार इग्नोर कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में देख, पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा है यहाँ तक, और ये दो रेड कर लेता हूँ। चलिए एक बार देखते हैं कोई कंक्लूजन निकल रहा है क्या अभी। ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दी। सबसे ज़्यादा लाल मुझे इस लाइन में दिख रहा है, ऐसा है। कुल मिला के ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें सबसे ज़्यादा हरे हैं बिरला सॉफ्ट, एक
5 साल का ख़राब है, बाकी रिकॉर्ड सारा अच्छा है इसका। ठीक है, ऐसा हो सकता है पहले इसका परफॉर्मेंस ख़राब रहा हो 5 साल, यानी चौथे साल तक ख़राब रहा हो, तीसरे साल से इसने इम्प्रूवमेंट कर दिया हो, राइट। तो ओवरऑल इसका देखें तो अच्छी कंपनी दिख रही है मुझे ये। नीचे से थर्ड वाला कंप्लीट ग्रीन है ये सर। वाली कंपनी देखिए, ये वाली कौन सी है, राउट मोबाइल लिमिटेड। ये कंपनी के अंदर सब चीज़ ग्रीन दिख रहा है। 5 ईयर्स का ये भी अल्फा बीटा 30%। नहीं, हाँ, अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है सर, बाकी सब ग्रीन है। बाकी सब कुछ ग्रीन है इसका। यस सर, सब कुछ ग्रीन है इसका। तो ये तो मेरी हिट लिस्ट में आ गई। ठीक है, और कोई इनमें से? इसके अलावा इसमें क्या ख़राब था, खाली डेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ म्यूचुअल देखो फिर फंड कंपनी होल्डिंग की कैसी है। 26% है ग्रोथ, तो वो एक अच्छी ग्रोथ है 26%। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूंगा मैं तो 26% ग्रो कर रहा है रेवेन्यूज़ का, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो इस ग्रोथ के हिसाब से मैं डेट कई बार इग्नोर कर सकता हूँ। डेट को क्यों इग्नोर कर सकते हैं? कंपनी की क्योंकि ग्रोथ है, बढ़ने चुका के लिए देगा। कर्जे लेने पड़ते हैं। मैं दुकान पे, मेरी पहले 1 माले की दुकान थी, मैं दूसरी मंजिल मैंने बनाई है, तो वो भी, इसका भी किराया आने लग गया, तो वो कर्जा तो बढ़ा लेकिन वो ग्रोथ बढ़ गई ना मेरी, तो कई बार कर्जे लेने पड़ते हैं। तो इधर मैं इस फिगर को देखते हुए इसको भी कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, और जो थर्ड मेरी पसंद में आई इनमें से, वो ये आई 5 ईयर्स का, एक बार इग्नोर मार के, बिरला सॉफ्ट। ठीक है, इसका तो ईवी बाय EBITDA ही सही नहीं है जिसका, तो क्या करना। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सही नहीं है, इनको भी रहने दीजिए। और डेट टू इक्विटी चला लूँगा यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी इन सब की अच्छी है, 2 को हटा दें। तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया इन 3 कंपनी में से। ठीक है, तो अभी जो मेरा ये निकल के आया, ये 3 कंपनीज, तो इनका फिर मैं क्या देखूँगा, टेक्निकल। टेक्निकल। और फाइनल फिर इसके बेसिस पे मैं एक कंपनी सेलेक्ट करूँगा, 1 या 2 सेलेक्ट। जो भी है, या 3 में भी करना है तो किस रेशियो में करना है, कब इन्वेस्ट करना है, वो डिसीजन मैं तब लूँगा। तो मेरा शायद साल भर का काम इन 3 कंपनीज से हो जाएगा। अब मैं ज़रा इनके ग्राफ देखता हूँ, उससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा यहाँ पे मुझे लग जाएगा। पहले मैं देखूँगा बिरला सॉफ्ट कैसी कंपनी है। ये है बिरला सॉफ्ट का ग्राफ। ग्राफ देखने की प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आपको हो जाएगी। साल भर में इसका, ये देखिए ऊपर बढ़ता गया है, ये लाइनें जो भी चल रही है ये ऊपर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब साल भर में तो इसने अच्छा ग्रो किया है। ऑल टाइम का है यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास, इस ऑल टाइम पे देखते हैं कैसा रहा है इसका। सर आईटी तो कोविड में ही बूम हुआ था ना सर? नहीं, इसका पुराना ये 2009 का डेटा है, 9 से शुरू हुआ है इसकी कहानी बिरला सॉफ्ट की। और यहाँ जाके इसने स्प्लिट मारा है, ये शेयर स्प्लिट हुआ था इसलिए डाउन हुआ है, फिर इसने बढ़ा और फिर यहाँ पे स्प्लिट किया है इसने, और फिर इसके बाद में एक शेयर बढ़ता गया है, राइट। तो एक ओवरऑल इसका ग्राफ देखें तो इसने, कंपनी ने, जैसे यहाँ 14 रुपये का शेयर था और आज 475 रुपये का शेयर है 2009 से, तो ओवरऑल ये शेयर अच्छा है। ठीक है, मतलब अगर कोई लेके इसको भूल गया होता, इन अप्स एंड डाउन्स में उसने ट्रेड नहीं किया होता, तो भी उसने एक अच्छा रिटर्न निकाल लिया होता। ठीक है, सर ये स्प्लिट बोनस वाली प्राइस तो एडजस्टेड होती है ना चार्ट, कि डाउन हो नहीं, जाता है जंप इससे? मारते हैं कई बार। देखो आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए, दिख रहा है? हाँ
ये इतना कोई गैप डाउन थोड़ी ओपन हुआ है। 211 का 125 पे थोड़ी अगले दिन ओपन होएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे नहीं हुआ, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो ये चीज़ उधर रेड दिखा रहा था ना, वो इसके कारण और है। सर वो जो गूगल पे जो आता है उसमें एडजस्ट रहता है क्या ये? किस में, गूगल पे गूगल जो पे? चार्ट आता है। वो हाँ। मुझे आइडिया नहीं है इसमें, तो यहाँ पे तो गैप डाउन का है, तो वो मतलब यहाँ पे स्प्लिट हुआ है या जो भी बोनस मिला होगा, तो ये इस टाइप से दिखाता है यहाँ। तो गूगल का मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी बढ़ती हुई दिख रही है हमेशा। अप्स एंड डाउन्स तो सब में आते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि इसने डुबोया है किसी का पैसा मिड कैप में। दूसरी कंपनी में आते हैं, राउ की है, रूट जो भी है, ROUTE। ये कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं शायद। ये तो आईपीओ आया था सर थोड़े दिन पहले, 1 1.5 2 साल पहले। अच्छा, तो इसका ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं यहाँ पे। इसने ऐसे देखा जाए तो 649 का IPO आया था और आज 1600 रुपये की ट्रेड कर रही है। और इसका IPO आया था अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर 2020 में इसका IPO आया, और तब से लेके अभी तक में मतलब अच्छी फॉल भी हुई है इसकी यहाँ पे अपने हाई से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ट्रेड कर रही है। मतलब ओवरऑल कंपनी अच्छी थी, पब्लिक को भी दिखा था ये चीज़, तो पब्लिक ने पहले देख लिया, लेकिन आपसे, ठीक है। अब इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये मैं टेक्निकल में बताऊंगा, पर ओवरऑल इसका चार्ट ऊपर जाने वाला है। और इस बेसिस पे अगर अगले साल भी अगर फाइनेंशियल अच्छा आता है तो इसको फिर होल्ड कर लो। अब आता है मास्टेक लिमिटेड। मास्टेक लिमिटेड पता नहीं इस कंपनी को 2020 के बाद में क्या हो गया, डायरेक्ट चांद तक। सीधे चांद पे पहुंच रही है ये। और ये शायद इसलिए हो रहा होगा, इसका फाइनेंशियल्स अच्छे आ रहे हैं या इन रिपोर्ट्स के कारण ही, तो पब्लिक की निगाह इस पे बाद में गई है। पूरा इससे ये रॉकेट लग रहा है। रॉकेट है ये बिल्कुल। लेकिन इसकी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं कंपनी की, जो चार्ट देख के मुझे लग गया। यहाँ पे अगर मैं इसकी पी देखता उस टाइम पे, यानी कब मैं देखता 2020 में, अगर मैं इसकी पी देख रहा होता तो मुझे ये अंडर वैल्यूड शेयर दिखता और मैंने इसको छोड़ दिया होता। लेकिन ये अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड में गया है, इतना चांद तक जाने के बाद में भी 39 पी पे रहा, ठीक है। इसका मतलब इसमें तो अभी और गुंजाइश है बढ़ने की, अभी तक बढ़ा कुछ खास नहीं है। 39 तो आया जो अभी जो एवरेज बताया था सेक्टर का एवरेज, वो 39.40 कुछ बताया था मुझे, 42, यस। है ना। तो यानी अभी तो ये सेक्टर के एवरेज पे ही आया है ये चांद तक पहुंचने के बाद में भी। इसमें तो बहुत पोटेंशियल है ऊपर तक जाने की। और अब ये ये मंगल तक जाएगा। मंगल तक चला जाएगा चांद से लेके। तो ये इसकी हिस्ट्री बता रही है, ठीक है। यहाँ पे जाना कि कंपनी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गया शेयर। यहाँ पे अगर 2020 की बात करें, 2020 की जनवरी की, तो ये 256 रुपये का शेयर था और आज 10 गुना ऊपर, 10 गुनों से भी ज़्यादा है, 2877 रुपये का शेयर है, 2877। ऐसे शेयर लेने में भी डर लगता है सर। डर लगता है, लेकिन निकला है ना, वो फंडामेंटल अच्छा था इसका, तो विश्वास आपका ही नहीं था, पब्लिक का भी था, राइट। तो अगर आपने इसको लेके छोड़ दिया होता तो ये जो बैटरी लो। बैटरी
जी सर। हाँ सर। कौन सा सर? परसिस्टेंट सिस्टम क्या सर? कैपिट अरे इतनी बड़ी कैंडल थोड़ा स्प्लिट। सर इंडस्ट्री नो सर। पीई क्या होता है? इंडस्ट्री पीई। यस सर। सेक्टर सेक्टर पी बी। प्लस पी। नहीं सर, क्योंकि ग्रो में इंडस्ट्री पी दिखता है, लेकिन सर वो फिर उस हिसाब से तो इसका इंडस्ट्री पी 70 के आसपास है। बिरला सॉफ्ट का ये मैंने देखा, उसमें इंडस्ट्री पी 70 के आसपास आ रहा है। शेयर के पी 38.66। यस सर। 69 आ रहे थे, 70। सर सेक्टर का पी ज्यादा लेना अच्छा है कि स्टॉक का पी?
सर ये जो एवरेज सेक्टर पी लेते हैं सर, ये हाई मिड और लो तीनों का रहता है, या फिर जिस प्रॉपर अगर मिड कैप का ले रहे तो सिर्फ मिड कैप का? सर जैसे अभी आपने मिड कैप का ये निकाला पूरा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो एवरेज सेक्टर पी लेंगे वो हाई मिड और लो तीनों का लेना है, लाइक तीनों का एवरेज निकालना है, या फिर सिर्फ मिड का एवरेज? नहीं सर, जैसे कि अगर मान लो मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ, तो एक्सेल पे तो खुद का खुद आ जाता है ये एवरेज। तो लेटेस्ट सपोज मैं 10 का ही एवरेज निकाल रहा हूँ, वो सिर्फ मिड का रहे तो वो एवरेज, और अगर मैं 30 कंपनी टोटल मिड कैप लो कैप और हाँ। सर yes. Yes. High value. Yes, sir. और सर निगेटिव वाली? ओके ओके। यस सर, वो पूरा ये कर देता सबको। Yes. सर 60 60 60 60। 347 वाला। Yes. और सर इंडस्ट्री पी 33 आ रहा है। इंडस्ट्री पी 33 आ रहा है। सर इसकी डेफिनेशन दी है इसने, इट इज द एवरेज पीई रेशियो
of all the stock in a sector. Different sector consider different P ratio as healthy. हाँ. सर ऑटो सेक्टर का पी माइनस में जो है ये सर ये वही सर डॉट डॉट ऑपरेटर अपर लोअर सर्किट सर सर्किट ऑपरेटर यस यस लिखा था हाँ वॉलीटाइलिटी ज्यादा है सर इसमें वॉलीटाइलिटी ज्यादा है सर इसमें बहुत ऊपर नीचे कितना हो रहा है जितना ऊपर गया उतना नीचे भी आया है। निकल जाएंगे सारे। ऑटो इंडस्ट्री का भी सही है सब कुछ ज्यादातर। राइट